हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है। AS3 के अनुसार कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ कैश, कैश का फ्लो करना। कैश फ्लो स्टेटमेंट फर्स्ट मीनिंग होता है फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फ्लो ऑफ कैश, कैश का आना या जाना, उसे बोलते हैं फ्लो ऑफ कैश। एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं? कैश इक्विवेलेंट होता है, पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट बदले। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है कैश का आना या जाना, कैश का आना या जाना और कैश इक्विवेलेंट का आना या जाना ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। पर्टिकुलर पीरियड फाइनेंशियल ईयर क्या होता है हमारा? 1 अप्रैल टू 31 मार्च बुक्स के अनुसार, ठीक है। ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड कैश का आना या जाना 1 अप्रैल से लेकर जितना कैश आया या गया, जो बेचा खरीदा, सब कुछ फ्लो ऑफ कैश फ्लो स्टेट, फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। अब आता है कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड। कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आते हैं? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश बैंक में कितना पैसा हमारा कैश में पड़ा है कंपनी में, कितना बैंक में है हमारे पास, एक्सक्लूडिंग ओवरड्राफ्ट। बैंक के जो ओवरड्राफ्ट है उसको एक्सक्लूड मतलब हटा के जितना बैलेंस बैंक में पड़ा है वो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, जिनको तुरंत बाज़ार में बेचा जा सकता है, ठीक है। वो होती हैं विद इन 3 मंथ के अंतर्गत, जिनको रिलाइज किया जा सकता, बेच सकते हैं 3 महीने के अंदर बेच दो, उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिया जाता है, ठीक है। समझ आया कुछ? कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 के अनुसार हमारा, कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 के अनुसार कैश फ्लो क्या होता है? फ्लो ऑफ कैश ऑन कैश इक्विवेलेंट का ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, रिलाइजेबल वैल्यू विद इन 3 मंथ होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट भी बोल देते हैं, इसको तुरंत सेल कर सकते हैं हम। अब आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट है दूसरा टाइप ऑफ कैश। 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट। या तो हम पैसा कैसे कमाएंगे, हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है जो जिस काम के लिए जो काम हमने शुरू किया। मान लीजिए हमने एक्स का बिजनेस शुरू किया, एक्स के सेल से, परचेज से जो भी हम कमाएंगे वो आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। जो बिजनेस किस चीज़ का किया हमने? एक्स का, ठीक है। प्रिंसिपल रिवेन्यू है जो हमारी कहाँ से होती है? बिजनेस चीज़ का, जिसका बिजनेस है उससे होती है। और प्रिंसिपल रिवेन्यू को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जो काम हम कर रहे हैं तो जो हमें इनकम होती है उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कुछ ऑपरेट करने से होती है जो। अब आता है 3 तरह की होती हैं वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गया। अब आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जैसे हमने फिक्स शेयर्स खरीद लिए, कुछ प्लॉट ले लिया, एक्स का फार्म हाउस खोलने के लिए हमने एक प्लॉट लिया, वो लिया, कुछ प्लांट एंड मशीनरी भी ज़रूरत होती है वो ले ली। इन्वेस्टिंग, ठीक है, ये हो गई हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। जैसे कोई हमने कंपनी शुरू की एक्स की, एग बनाने की कोई कंपनी शुरू की हमने, उसके लिए हम अपने शेयर इशू करते हैं, जो शेयर इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, शेयर डिबेंचर एक्सेट्रा, जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं ऐसी फाइनेंस, या लोन लेते हैं किसी से, लोन लेते हैं, वो एक्टिविटीज़ इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। कोई असेट सेल या परचेज करते हैं, किस में आती हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। ऑपरेटिंग, अगर जो हम काम शुरू किया है वो काम करते हैं, उससे इनकम होती है, वो ऑपरेटिंग में। शेयर इशू, शेयर खरीदते हैं, शेयर इशू करते हैं, इशू शेयर आएंगे इसमें, खरीदने वाले आएंगे इन्वेस्टिंग में।
शेयर इशू करने वाले आएंगे फाइनेंसिंग में, फाइनेंस करा रहे हैं हम अपने आप को, खुद को लोन ले रहे हैं, वो आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। अब आता है मेथड ऑफ कैश फ्लो। अब आता है, ये हो गई ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ये तो एक जैसी ही रहती हैं, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को हम दो तरीके से हैंडल करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2 टाइप्स होते हैं। मेथड ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, एक डायरेक्ट मेथड होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। डायरेक्ट मेथड कौन सा होता है मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट मेथड होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। डायरेक्ट मेथड जो बिजनेस हम कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड रिसीव फ्रॉम डेटर्स, या इसमें एक चीज़ और कर लें, कैश सेल्स भी होती है हमारी, ठीक है, माइनस करते हैं, कैश परचेज भी आ जाएगी, ठीक है। रिसीव फ्रॉम डेटर से कुछ रिसीव हुआ, कुछ हमने कैश में सेल कर दिया वो, ठीक है। माइनस कर देंगे पेमेंट टू द क्रेडिटर, क्रेडिटर को जो पेमेंट करी हमने वो, माइनस कर देंगे कैश परचेज, माइनस पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कंपनी शुरू की है तो कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे, रेंट हो या रेंट पे ली हो या एम्प्लॉय की पेमेंट करनी हो, वेतन देना, सैलरी एक्सपेंसेस, बिजली का बिल, सब तरह के खर्चे होते हैं, वो एक्सपेंसेस पेमेंट करने के बाद, ठीक है, तो माइनस कर देंगे। इसमें से हम क्या कर देंगे, एक और पॉइंट लिख लीजिए, टैक्स पेड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा हमारे पास वो आ जाएगा डिफरेंस इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जो बचेगा ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बचने के बाद, ठीक है। समझ आया। ये हो डायरेक्ट कैश सेल करी या रिसीव फ्रॉम डेटर से हुआ, जो उधार पे माल बेचते हैं उसके बाद उससे पैसा मिलता है, उधार पे परचेज किया, पेमेंट कर दी क्रेडिटर को, कैश परचेज भी करी है, पेमेंट टू एक्सपेंसेस कर दी, माइनस टैक्स कर दिया, कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये है डायरेक्ट मेथड। अब आता है इनडायरेक्ट मेथड। अब पहले हम प्रॉफिट लेंगे, इनडायरेक्ट मेथड में आता है नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे या एज पर फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ले लेंगे, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कौन सा लेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दे रखा हो, या जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे। मतलब अगर बिफोर टैक्स नहीं दे रखा तो बैलेंस शीट वगैरह में उसको पहले उसको बिफोर टैक्स को टैक्स ऐड करेंगे, प्रोविज़न जो दे रखे हैं उसके हिसाब से, तो उसको बिफोर टैक्स बुलाएंगे, फिर इसमें लगेंगे प्रोविज़न बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस प्रॉफिट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा, प्लस कर लेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो लॉस है उसको, लॉस को प्लस कर लेंगे, प्रॉफिट को क्या कर देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे। इसको पूरा डिटेल में मैं बाद में बताऊँगा कि इनडायरेक्ट मेथड का मैंने एक पूरा वो बना रखा है, पूरा फॉर्मेट है इनडायरेक्ट मेथड का कि इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। इनडायरेक्ट मेथड का डायरेक्ट मेथड यही है, मैं इन सबको अलग अलग भी बताऊंगा क्या होते हैं, मैं अभी खाली सिंपल लैंग्वेज में को बता रहा हूँ। एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है हमारी, सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स को सेल परचेज करना, इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, वो आती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। और आता है फाइनेंसिंग, इशू ऑफ डेटर्स, इशू ऑफ शेयर्स, लॉन्ग टर्म डेप्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट पेड, ठीक है, इंटरेस्ट पेड वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, ये हमारी चीज़ें आती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। अभी इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं आपको अलग अलग पूरी वीडियो बना के बताऊंगा, इसका फॉर्मेट अलग, सबका फॉर्मेट भी बताऊंगा क्या है, पूरा फॉर्मेट भी बताऊंगा, फिर हम क्वेश्चन पे करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।